कभी कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ आते हैं जब शब्द हमारे भीतर तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए वे सिर्फ एक हल्की सी फुसफुसाहट बनकर रह जाते हैं। यह फुसफुसाहट हमारी थकान, हमारी हताशा, हमारी अधूरी इच्छाओं और टूटे हुए सपनों की होती है। T.S. एलियट की कविता द हॉलो मैन ठीक उसी दर्द, उसी खामोशी और उसी खालीपन को शब्द देती है। आज के समय में जब हर इंसान अपनी भीड़ में खोकर खुद से दूर जा रहा है, यह कविता हमें आईना दिखाती है कि हम किस तरह हॉलो हो चुके हैं, मीनिंगलेस जेस्चर्स में जीते हुए, बिना आत्मा के, बिना सच्चे जुनून के, बस एक असहज खामोशी में डूबे हुए। दोस्तों, मेरा यह चैनल केवल कविताओं को समराइज करने का माध्यम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप यहां सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें, क्योंकि पोएट्री इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट इज अबाउट इमोशंस। जब हम द हॉलो मैन की पंक्तियों को समझते हैं तो हमें लगता है कि यह कविता 100 साल पहले नहीं, बल्कि आज ही लिखी गई है। हमारी सोशल मीडिया लाइफ, हमारी आर्टिफिशियल स्माइल्स, हमारी दौड़ती भागती जिंदगी जो बाहर से तो भरी पूरी लगती है, लेकिन अंदर से खाली, बिल्कुल हॉलो। T.S. एलियट इस कविता में हमें दिखाते हैं कि इंसान कैसे स्टफ्ड मैन बन चुका है, बाहर से कपड़े और मुखौटे में सजा हुआ, लेकिन भीतर से सिर्फ भूसा और धूल। हमें करेज है, पर उसे दिखाने की हिम्मत नहीं। हमें डिजायर है, पर उसे पूरा करने का साहस नहीं। हम आवाजें निकालते हैं, लेकिन वे विस्पर बनकर रह जाती हैं, कभी शाउट नहीं बन पाती। यह कविता हमें गहराई से झकझोरती है कि हम किसी बड़े एक्सप्लोजन से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस और खामोश एक्सेप्टेंसेस से खत्म होते हैं। इस चैनल का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप एक इंग्लिश पोएम का हिंदी समरी सुन लें। मेरा प्रयास है कि जब आप वीडियो देखें तो ऐसा लगे कि एलियट की यह कविता आपकी अपनी स्टोरी कह रही है। यह चैनल एक ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ लिटरेचर को समझेंगे नहीं, बल्कि उसकी सोल को महसूस करेंगे। द हॉलो मैन हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी किस तरह जी रहे हैं। एलियट हमें दिखाते हैं कि हम सब बीच रास्ते में अटके हुए हैं, न स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, न नर्क की ओर गिर रहे हैं, बस सस्पेंडेड हैं एक अधूरी स्थिति में। जैसे कि हमारी प्रेयर्स, हमारी विशेस और हमारी कोशिशें कभी पूरी नहीं होती, वे बीच में ही अटक जाती हैं। और जब कविता अपने अंतिम हिस्से में पहुंचती है, एलियट कहते हैं कि दुनिया बैंग से खत्म नहीं होगी, बल्कि विम्पर से, एक हल्की सी टूटती आवाज से। यही आयरनी है, यही ट्रेजेडी है। जब आप मेरे चैनल पर यह वीडियो देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के अनुभवों से जोड़कर महसूस करें, क्योंकि हम सब कभी न कभी इस हॉलोपन से गुजरे हैं। कभी हमारी हंसी नकली लगी है, कभी हमारे सपने अधूरे लगे हैं, कभी हमारी आवाज दबकर रह गई है। एलियट की यह कविता हमें हमारी ही परछाइयों से मिलाती है। इंग्लिश लिटरेचर की यह खासियत है कि यह समय और जगह की सीमाओं से परे जाकर हमें छूता है, और यही इस चैनल का मिशन है, ब्रिजिंग इमोशंस थ्रू वर्ड्स। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां आएं तो आपको लगे कि यह सिर्फ किताबों की बातें नहीं, यह आपकी खुद की इनर वॉइस है। तो आइए इस जर्नी में मेरे साथ चलिए द हॉलो मैन को पढ़ते हैं, समझते हैं। और चैप्टर 1। T.S. एलियट की कविता की शुरुआत ही हमें एक अजीब सी बेचैनी से भर देती है। हॉलो मैन, वे लोग जो जिंदा हैं लेकिन भीतर से एकदम खाली। एलियट इन्हें स्टफ्ड मैन कहते हैं, जैसे कोई पुतला जो बाहर से कपड़े और सजावट से सजा हुआ है, लेकिन अंदर से सिर्फ भूसा और धूल से भरा हुआ। यही हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम सब बाहर से मुस्कुराते हैं, सक्सेसफुल दिखते हैं, स्मार्ट क्लोथ्स पहनते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट पिक्चर्स डालते हैं, पर जब हम अकेले होते हैं, जब कोई हमें देख नहीं रहा होता, तब हमारे भीतर की खामोशी चीख चीख कर कहती है कि हम हॉलो हैं। एलियट का यह विचार हमें उसी अनकंफर्टेबल जोन में ले जाता है जहां हमें अपने ही चेहरे से डर लगने लगता है। क्या हम वही हैं जो दूसरों को दिखाते हैं, या हम वो हैं जिन्हें हम आईने में देखते हैं? हॉलो मैन की यह इमेजरी हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देती है। जरा सोचिए, जब आप भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन महसूस करते हैं, जब दोस्तों की हंसी के बीच आपको अचानक एम्प्टीनेस घेर लेती है, या जब आपको लगता है कि आपकी बातें, आपके ड्रीम्स, आपकी डिजायर्स सब अधूरे रह गए हैं, वही एलियट की कविता का पहला एहसास है। यहाँ आवाजों की बात होती है, लेकिन वे आवाजें साफ और मजबूत नहीं होती। एलियट कहते हैं कि हॉलो मैन की वॉइसेस ड्राई हैं, जैसे सूखी घास से निकली खड़खड़ाहट या टूटी हुई कांच की आवाज। इमेजिन कीजिए, एक कमरा भरा हुआ है लोगों से, लेकिन कोई भी आवाज इतनी ठोस नहीं कि आपको छू सके।
सबकी बातें बस हवा में घुल जाती हैं, कोई असर नहीं छोड़ती। यह उस हालत का चित्रण है जहां हम बातें तो करते हैं लेकिन उनमें मीनिंग खो गया है। हम सोशल इंटरैक्शंस में बिजी हैं लेकिन दिल से डिस्कनेक्टेड हैं। एलियट हमें यह भी दिखाते हैं कि हॉलो मैन असल जिंदगी में कोई बड़े हीरो नहीं हैं। We neither truly alive nor completely dead, जैसे सस्पेंडेड कैरेक्टर्स, बीच में अटके हुए। वे न तो अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हैं, न ही पूरी तरह दुनिया से जुड़ पाते हैं। और शायद यही मॉडर्न मैन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर आप गौर करें तो यह भाग हमें उन पुतलों की याद दिलाता है जिन्हें खेतों में खड़ा किया जाता है। स्केयरक्रोज। दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान खड़ा है, लेकिन पास जाने पर मालूम होता है कि वह अंदर से खाली है। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में बाहर से किसी रोल को निभाते हैं, टीचर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, पेरेंट, पर अंदर से धीरे धीरे हॉलो होते जाते हैं। और यह हॉलोपन सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब हम साइलेंस में बैठते हैं। एलियट का यह हिस्सा केवल डिप्रेशन या डार्कनेस का पोर्ट्रेट नहीं है, यह हमें चैलेंज भी करता है कि हम अपनी हॉलो आइडेंटिटी को पहचानें। अगर हम खुद को सिर्फ बाहर से सजा कर रखते हैं तो अंदर की एम्प्टीनेस हमें धीरे धीरे खा जाएगी। लेकिन अगर हम करेज के साथ अपनी इनर ट्रूथ को फेस करें तो शायद हम हॉलो से होल बन पाएं। यह हिस्सा हर उस इंसान से बात करता है जिसने कभी अपनी आवाज दबाई हो, जिसने अपने दिल की सच्चाई को छुपाया हो, जिसने अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो। एलियट हॉलो मैन की दुनिया बनाकर हमें दिखाते हैं कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की खामोशी है। और यही उनकी कविता का सबसे डरावना लेकिन सबसे सच्चा रिफ्लेक्शन है। चैप्टर 2। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे डरावनी चीज क्या है? अंधेरा, तन्हाई या असफलता? शायद नहीं। असली डर तो उस पल में छिपा है जब हमें किसी की सच्ची आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती। द हॉलो मैन के दूसरे हिस्से में टी.एस. एलियट हमें इसी डर की गहराई में ले जाते हैं। यहाँ हॉलो मैन की हालत उस इंसान की तरह है जो जिंदा तो है, सांस ले रहा है, पर उसकी आत्मा जैसे कहीं खो गई है। उसकी नजरें झुकी रहती हैं क्योंकि सीधी आंखों में देखने का साहस उसके पास नहीं। हम सबने कभी न कभी यह महसूस किया है। जरा सोचिए, जब हम किसी से बात करते हैं लेकिन नजरें चुरा लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर उनकी आंखों में देख लिया तो हमारे सारे नकली चेहरे, हमारी सारी हॉलो मुस्कानें, हमारी सारी छिपी हुई कमजोरियां साफ नजर आ जाएंगी। एलियट के हॉलो मैन भी इसी खौफ से जूझ रहे हैं। वे चाहते तो हैं कि कोई उन्हें देखे, पर साथ ही उस नजर से डरते भी हैं। उनकी हालत वैसी है जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा हो और डरते हुए कहे, मुझे मत देखो। इस हिस्से में आंखों का इमेजरी बहुत महत्वपूर्ण है। एलियट की नजरों में आंखें सिर्फ विजन नहीं है बल्कि ट्रूथ का सिंबल है। हॉलो मैन उस ट्रूथ को फेस नहीं कर सकते। वे आंखों से बचने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे कोई इंसान बार बार अपनी कमजोरी को ढकने की कोशिश करता है। यहाँ प्रार्थनाएं भी अधूरी हैं, जैसे शब्द हों लेकिन उनमें जान न हो। एलियट का यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी तो हॉलो मैन की तरह तो नहीं जी रहे। कहीं हमारी प्रार्थनाएं, हमारी कोशिशें, हमारी बातें सिर्फ फॉर्मेलिटीज बनकर तो नहीं रह गईं। कल्पना कीजिए एक भीड़ भाड़ वाली जगह की, जहां लोग एक दूसरे को देखते तो हैं पर असल में कोई किसी की आंखों में नहीं झांकता। हर कोई मुस्कान ओढ़े हुए है, जैसे हॉलो मैन अपने स्ट्रॉ फिल्ड बॉडीज में खड़े हों। कोई भी इतना साहसी नहीं कि किसी की सच्ची आंखों से मिले और अपनी सच्चाई उजागर करे। यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। हम फेस टू फेस नहीं, स्क्रीन टू स्क्रीन जी रहे हैं, और जब आंखों का सामना नहीं होता तो रिश्तों में हॉलोपन भर जाता है। एलियट ने इन पंक्तियों में उस लोनलीनेस और एम्प्टीनेस को इतनी गहराई से लिखा है कि लगता है यह कविता सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी दास्तान है। हम सब हॉलो मैन बन गए हैं जो ट्रूथ से बचते हैं, जिनकी प्रेयर्स अधूरी रह जाती हैं, जिनके पास शब्द हैं पर करेज नहीं। आंखें वह दर्पण हैं जिसमें हमारी रूह झलकती है, और जब हम उससे भागते हैं तो असल में हम खुद से भाग रहे होते हैं। तो इस हिस्से का सबसे गहरा भाव यही है। मनुष्य हॉलो इसलिए नहीं कि उसके पास शरीर नहीं, बल्कि इसलिए कि उसमें साहस नहीं। आंखें वह रास्ता है जिससे इंसान डिवाइन ट्रूथ से जुड़ सकता है, पर हॉलो मैन उस रास्ते को अपनाने की जगह उससे बचते हैं। एलियट हमें यह एहसास दिलाते हैं कि अगर हम आंखों का सामना नहीं कर पाए तो जिंदगी के सच से भी कभी नहीं मिल पाएंगे। चैप्टर 3। कभी आपने महसूस किया है कि इंसानों के बीच बैठे होने के बावजूद एक अजीब सी दूरी बनी रहती है? जैसे भीड़ भरे कमरे में आप अकेले हों, जैसे सबकी आवाजें आपके आसपास गूंज रही हों, लेकिन कोई भी आवाज आपके दिल तक पहुंच ही ना पाए।
एलियट का तीसरा हिस्सा इसी एहसास को पकड़ता है। यहाँ वह हॉलो मैन की उस दुनिया का चित्र बनाते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के इतने पास हैं, फिर भी उनके बीच कम्युनिकेशन सिर्फ एक ब्रोकन विस्पर बनकर रह जाता है। कल्पना कीजिए, जैसे हम कभी पुराने मंदिर या किसी सुनसान जगह पर जाते हैं, वहां दीवारों के बीच धीमी सी हवा चलती है और हमें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सा साया फुसफुसा रहा हो, लेकिन उन विस्पर्स में कोई स्पष्ट मैसेज नहीं होता, सिर्फ अधूरे शब्द, बिखरी हुई आवाजें। एलियट की कविता में भी हॉलो मैन की बातचीत कुछ ऐसी ही है। वे बात तो करते हैं पर उनके शब्दों में मीनिंग नहीं है। यह एक कलेक्टिव एम्प्टीनेस है जहां हर कोई बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। याद कीजिए, कभी आपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात की हो और महसूस किया हो कि सामने वाला सुन तो रहा है मगर दिल से नहीं, उसका मन कहीं और है। उसके वर्ड्स हॉलो हैं, सिर्फ औपचारिकता निभाने जैसे। एलियट इसी तरह की हॉलो कम्युनिकेशन की तस्वीर खींचते हैं। उनका कहना है कि हमारी ह्यूमन कनेक्शंस भी अब सिर्फ सरफेस लेवल पर रह गई हैं। हम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करने से डरते हैं, शायद इसलिए कि सच्चाई हमें चोट पहुंचा सकती है। इस हिस्से में वह इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो रीडर्स को एक ईरी, ऑलमोस्ट ड्रीम लाइक जगह पर ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आधा अधूरा रिचुअल हो रहा हो, जैसे कोई पूजा या गैदरिंग जहां चांट्स तो हो रहे हैं लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। हॉलो मैन का यह संसार उसी तरह का है, एक ऐसी गैदरिंग जहां लोग मौजूद हैं पर उनके जेस्चर्स मैकेनिकल हैं, उनकी बातें मीनिंगलेस हैं। यहाँ पर एक और गहरी बात है। एलियट दिखाते हैं कि हॉलो मैन कभी डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं करते। वे किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाते, न पूरी तरह से अच्छे न पूरी तरह से बुरे। वे बस बीच में अटके रहते हैं। और यह स्थिति हमें रिमाइंड करती है कि आज की दुनिया में भी हम अक्सर इसी तरह सस्पेंड हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें किसी ट्रूथ का सामना करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम जानते हैं कि हमें किसी रिश्ते को ईमानदारी से जीना चाहिए, लेकिन हम बस फॉर्मेलिटीज में उलझे रहते हैं। कविता का यह हिस्सा हमें हमारी ही जिंदगी का आईना दिखाता है। जैसे हम व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेजेस तो फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन असल में किसी का हालचाल रेयरली पूछते हैं। जैसे हम इंस्टाग्राम पर हैप्पी पिक्चर्स डालते हैं, लेकिन अपने रियल स्ट्रगल्स छुपा लेते हैं। यह सब मॉडर्न विस्पर्स हैं, वॉइसेस दैट एग्जिस्ट बट फेल टू कनेक्ट। एलियट की लाइंस हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में जिंदा हैं या सिर्फ हॉलो फॉर्म्स में जी रहे हैं। हमारा डर, हमारी झिझक, हमारी अधूरी कोशिशें हमें उस स्थिति में डाल देती हैं जहां हमारी आवाजें खोखली हो जाती हैं। और यही है इस हिस्से का दर्द। हम बातें करते हैं लेकिन हमारे शब्दों में आत्मा नहीं होती। हम रिश्ते निभाते हैं लेकिन उनमें गहराई नहीं होती। आखिर में एलियट हमें यह एहसास कराते हैं कि हॉलो मैन का सबसे बड़ा दुख यही है। उनकी फुसफुसाहटें लाउड क्राइज नहीं बन पाती। उनकी जिंदगी का संगीत हमेशा अधूरा रह जाता है। यह सिर्फ एक कविता का दृश्य नहीं है, यह हमारी पीढ़ी की सच्चाई भी है। चैप्टर 4। कभी आपने सोचा है कि इंसान अपनी अधूरी इच्छाओं के बीच किस तरह फंस जाता है? जिंदगी जैसे कोई सस्पेंडेड मोमेंट बन जाती है, न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह खत्म। टी.एस. एलियट की द हॉलो मैन का चौथा हिस्सा इसी अधूरेपन की दुनिया में हमें ले जाता है। यह वह जगह है जहां उम्मीदें और डर एक साथ सांस लेते हैं, जहां इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाता, बस बीच में लटकता रह जाता है। इस हिस्से को पढ़ते हुए लगता है मानो कोई वीरान रेगिस्तान है, जहां धूप बहुत है लेकिन रोशनी नहीं, हवा बहुत है लेकिन ताजगी नहीं। हॉलो मैन यहाँ अपनी आधी अधूरी प्रेयर्स करते हैं। उनके हाथ उठते हैं लेकिन उनके शब्द पूरे नहीं होते। वे भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, पर जैसे उनके और ईश्वर के बीच कोई धुंधली सी पर्दा है। एलियट दिखाते हैं कि इंसान स्पिरिचुअलिटी को छूना चाहता है, पर उसकी हॉलो नेचर उसे रोक देती है। अगर आप कभी किसी ब्रोकन रिलेशनशिप में रहे हों, तो आप इस भावना को और गहराई से समझ पाएंगे। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार तो करना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते, जज्बात आधे अधूरे रह जाते हैं, तो एक अजीब सा वैक्यूम बनता है। हॉलो मैन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वे कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन उनकी वॉइसेस इतनी कमजोर हैं कि वे एक दूसरे तक भी नहीं पहुंच पाती। एलियट इस हिस्से में बहुत सटल इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमें धुंधले सपने, अधूरे जेस्चर्स और फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। यह ऐसा है जैसे कोई इंसान मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, हाथ जोड़कर खड़ा हो, लेकिन एंट्री ना मिले, या जैसे कोई म्यूजिशियन सुर छेड़े लेकिन ट्यून पूरी ना हो पाए। यही अधूरापन पूरी सेक्शन की धड़कन है। यह कविता हमें हमारे ही आज के समय से जोड़ देती है। सोचिए, हम सब कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कभी अपने लिए,
कभी अपनों के लिए। लेकिन क्या हमारी प्रेयर्स सच्ची होती हैं या वे सिर्फ आधे मन से की गई औपचारिकताएं बनकर रह जाती हैं? एलियट हमें आईना दिखाते हैं कि इंसान का हॉलोपन उसकी स्पिरिचुअलिटी तक को खोखला कर देता है। वह कुछ चाहता तो है, पर चाहत का दम उसमें नहीं है। पार्ट 4 की सबसे गहरी बात यह है कि यहाँ इंसान की हालत किसी इटर्नल वेटिंग रूम जैसी लगती है। जैसे कोई यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन आने वाली है लेकिन आती नहीं, और वह बस खड़ा रह जाता है, थका हुआ, अधूरा, अधर में। एलियट हमें बताते हैं कि यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम जीते हैं पर अधूरेपन के साथ, हम चाहत रखते हैं पर करेज नहीं, हम ईश्वर को पुकारते हैं पर आवाज आधी ही रह जाती है। और शायद यही एलियट का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसान कभी अपने हॉलोपन से बाहर आ पाएगा, या हम सब अपनी अधूरी प्रार्थनाओं और अधूरी इच्छाओं में ही खोकर रह जाएंगे? यह हिस्सा हमें हमारे भीतर की उस खामोशी से मिलवाता है जिसे हम छुपा तो लेते हैं, लेकिन जो हमें हर दिन हॉलो बनाती रहती है। चैप्टर 5 जब हम T.S. एलियट की द हॉलो मैन के 5वें हिस्से में पहुंचते हैं, तो यह कविता हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उम्मीद और निराशा दोनों एक साथ सांस ले रहे हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी इंसानियत एक अधूरे प्रेयर के बीच खड़ी है। जैसे होंठ तो हिल रहे हैं, शब्द भी निकल रहे हैं, पर वह प्रार्थना कभी ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाती। एलियट हमें इस अनुभव से गुजारते हैं कि इंसान के अंदर इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन वे हमेशा अधूरी रह जाती हैं। कुछ सपने बीच रास्ते में टूट जाते हैं, कुछ ख्वाहिशें पूरी होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। यह अधूरापन हमें हॉलो बना देता है। कविता के इस हिस्से में एलियट एक पावरफुल इमेज पेश करते हैं, एक नर्सरी राइम की याद। वे लिखते हैं जैसे कोई बच्चों का गाना गाया जा रहा हो, लेकिन उसमें इनोसेंस नहीं है, उसमें एक तरह का डर और एम्प्टीनेस है। सोचिए, बच्चों के गीतों में आमतौर पर खुशी, हंसी और खेल होते हैं, लेकिन यहाँ वही गाने मौत और अंत का प्रतीक बन जाते हैं। एलियट यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी किसी हॉलो राइम की तरह चल रही है, रिपीट होती हुई, बिना अर्थ के, बिना गहराई के। जब वह लिखते हैं कि दुनिया का अंत बैंक से नहीं बल्कि विम्पर से होगा, तो यह लाइन हमारे दिल को गहराई से चीरती है। हम हमेशा सोचते हैं कि अंत किसी बड़े धमाके से होगा, किसी ड्रामेटिक घटना से, लेकिन एलियट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। दुनिया का अंत धीरे धीरे खामोशी से होगा, जैसे कोई रोशनी बुझते बुझते बस एक हल्की सी कराह छोड़ जाए। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी भी शायद ऐसे ही खत्म होती है, किसी ग्रैंड मोमेंट के साथ नहीं, बल्कि छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेज और खोखले जेस्चर्स में। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। हम सपने देखते हैं, पर अक्सर उन्हें टाल देते हैं। कल से मेहनत शुरू करेंगे, कल से बदलेंगे, कल से सच में जीना शुरू करेंगे, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं खोखली हो जाती हैं और हम हॉलो मैन बन जाते हैं। एलियट के शब्द हमें यही बताते हैं कि हम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, एक विम्पर के साथ। इस हिस्से में एलियट बार बार अधूरे प्रेयर्स की बात करते हैं। यह प्रेयर्स उन सभी कोशिशों का प्रतीक है जो अधूरी रह जाती हैं। जैसे किसी ने इजहार करने की हिम्मत जुटाई लेकिन शब्दों तक नहीं पहुंचा, जैसे किसी ने सपनों की नींव रखी लेकिन उसे पूरा करने का साहस नहीं दिखाया। हम सब कहीं ना कहीं इस साइकिल में फंसे हुए हैं, और यही एलियट की कविता हमें महसूस कराती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि हम असफल हो जाते हैं, बल्कि यह कि हम कोशिश ही पूरी तरह से नहीं कर पाते। कविता का अंत ऐसा लगता है मानो एलियट हमें हमारी ही तस्वीर दिखा रहे हों। यह एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, सिर्फ उनकी जिंदगी का नहीं, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता का। एलियट का यह कहना कि दुनिया का अंत एक विम्पर से होगा, हमें चेतावनी भी देता है और आईना भी दिखाता है। चेतावनी इस बात की कि अगर हमने अपने अंदर की हॉलोनेस को नहीं भरा, तो हमारी जिंदगी ऐसे ही खामोशी में खत्म हो जाएगी। और आईना इसलिए क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी अपने अंदर उस एम्प्टीनेस को महसूस किया है। द हॉलो मैन का यह हिस्सा पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी सन्नाटे भरे कमरे में खड़े हों और वहां आपकी अपनी आवाज भी अजनबी लगे। एलियट की लाइंस उस खामोशी में गूंजती हैं, हमें बार बार याद दिलाते हुए कि इंसान का